हेलो फ्रेंड्स, अब पिछले कुछ दिनों से कॉलेज वाले जो हमारे ले रहे हैं ना, सच में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। इतनी सारी बकचोदी से दिमाग हिल चुका था। लेकिन छोड़ो, जाने दो यार, तुम लोग जान के क्या ही कर लोगे। तो अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम एक ऐसे रियलिटी शो के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ असली टैलेंट की ना ही कदर है ना ही जगह। यहाँ जाने के लिए तुम्हें सिर्फ बकचोदी करनी आनी चाहिए, सिर्फ बकचोदी। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अब अगर तुम इस संसार के वो नवजात प्राणी हो जो बिग बॉस के बकचोदी से अनजान है, तो मैं तुम्हें बता दूं, बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है। अब जो भी लोग आईपीएल छोड़कर बिग बॉस को फॉलो करते हैं, यार मुझे नहीं पता तुम इस ब्रह्मांड के कौन से मिट्टी से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। और ये बिग बॉस इतना प्यासा जीव है जिसकी चाहते कभी खत्म ही नहीं होती। प्रातःकाल 3 बजे। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्र हो जाएं। और ये शो सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलता है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर, मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई। तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर। अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर। नल्ले डॉन, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। और हवस। कोई नहीं है कमरे में इसमें और तुम। हाँ। ऐसा हो जाए तो। लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग है। हर सीनियर सेलिब्रिटी की टीम बनाई गई है जिनका साथ दे रहे हैं फ्रेशर्स, जिन्हें खुद बिग बॉस जंगल से पकड़ के लाए हैं। अब ये सीनियर्स वो प्राणी हैं जो बहुत बार यहाँ पर अपनी मरवा चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ ऐसी कौन सी फैंटेसी है जो इन्हें बार बार खींच लाती है। और फ्रेशर्स वो लोग हैं जिन्हें 4-5 लोमड़ियों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो आओ यार, अपने मोह मोह के उलझे हुए धागे कानों में दबोचते हैं और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे लिए अगर कुछ हो सही तो मुझे किसी और की नहीं पड़ी। इसी उसूल के साथ मैंने जीता बिग बॉस और पार किया लॉकडाउन 2020। तो इस बार कौन मेरी तरह टक्कर दे पाएगा? यह है सीनियर सेलिब्रिटी ऑफ द हाउस, सिद्धार्थ शुक्ला, जिसे आपने बालिका वधू में अपने नशीले ठुमके लचकाते हुए जरूर देखा होगा। Said that what I'm saying is when he had entered, all that he had said, that has irked me. So when he's had a fight with a woman inside, only one woman that he's constantly been fighting with. She's so also been fighting. So exactly my point. Yeah. So the other girl also fights. So the man fought. That's human, right? Yeah. So then you will not call it wrong. So you won't call it wrong. अब इनके हिसाब से अगर तुम इनके सामने लड़कियों के रिस्पेक्ट वाली बकचोदी करते हो और फिर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में कुछ कह दो, तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गांडू हो। तुम्हें इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही लड़की सामने से आके तुम्हारी माँ बहन एक क्यों ना कर दे, तुम कुछ मत कहो। ये बात शुक्ला जी अपने अतीत से समझाते हैं। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। लेकिन इसके बावजूद भी बिग बॉस में इनके अलग ही लेवल के मजे हैं। और पिछले सीजन में इसने जो तबाही मचाई है, वाह, कतई पागल सांड हो रखा था। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। Did you call him? Who did you call him? Who did you call him? Who did you call him? सिद्धार्थ और आसिफ, हाथापाई की नौबत नहीं आई। मेरा माता नहीं किया, मेरे पापा नहीं किया, मेरे पापा नहीं किया। First attempt only they cheated. You cheated. Your team cheated. You all were 3 people inside. They were just standing. So what you were inside and you want to love me? अतरंगी सतरंगी सांडों से भीड़ भीड़ कर बोर हो चुका है ये। इसे मार्केट में कुछ नया चाहिए। इसे कहते हैं स्टड लौंडा, लौंडिया बाज बहनचोद। जब तक घुंघरू टूट के चूर चूर नहीं हो जाते, हार नहीं मानेंगे। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ भी हो सकता है। सबके असली रंग बाहर निकलते हैं, जैसे कि ये दी जलोटा चाचा भजन वाले, ऐसी लागी लगन, लागी रे लग, जो अपने से आधी भी आधी उम्र की लड़की के साथ रोमांस कर रहे हैं।
आज वो पालन करना है। हाँ दीजिए। आप कुछ नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। अब ये ऐसे ही रहेगा। एक और हो जाए नहीं दो अच्छे, किसी को अगर इधर करना हो तो कर ले। ये भी तो खाली है। अब मुझे पर्सनली इससे बहुत जलन हो रही है। ये 70 साल का अधमरा बुड्ढा अपनी पोती की उम्र की लड़के के साथ डेटिंग कर रहा है और यहाँ देखो कतार दूर दूर तक खाली है। लेकिन जब इनसे पूछा गया आखिर तुम्हारा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसकी बातें सुनकर मेरी दिल से दिमाग तक जाने वाली नस ही फट गई। सारी बातें हो रही थी, उसके बावजूद भी आप दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। माजरा क्या है? इसको कहते हैं सच्चाई। सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए। सच है। सच ये है कि ये सिर्फ मेरी स्टूडेंट है और कुछ भी नहीं है। तो जो स्टूडेंट है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है गुरु का और शिष्य का। ये वैसे ही है। हम इसको संगीत आज भी सिखाते हैं, पहले भी सिखाते थे। और फिर कुछ दिन बाद मैंने मेरे 21 साल की उम्र में सब कुछ देखा है। प्यार, मोहब्बत, धोखा, बकचोदी, ज्यादातर बकचोदी। लेकिन ऐसे कांड मेरे सीमा रेखा के बाहर है। पैसों के लिए नेशनल टेलीविजन पर अपनी इज्जत नहीं बेच सकता मैं। निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। मेरा बस एक ही मंत्र है, ईंट का जवाब पत्थर। घर में आने वाले संभल जाएं, क्योंकि उनका सामना होने वाला है शेर खान। यह है दूसरी सीनियर सेलिब्रिटी ऑफ द हाउस, हिना खान। अब इसकी शेर खान वाली बकचोदी देख के तुम लोगों को लग रहा होगा पक्का इसने ऑस्कर विनिंग काम किया होगा, लेकिन कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने। और फिर ये कहते हैं हमने स्ट्रगल किया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लौड़ा लसन। तो अब हम चलते हैं नए नवीले नीले पीले फ्रेशर्स की ओर, जो इस बकचोदी के भंडार में अपना योगदान दे रहे हैं। People have been so nice to her. मेरा बिल और पता मैंने कितना धोए। मैंने भिगो के रखे, फिर अलग बाल्टी में पानी रखा, फिर लगाया, बाल्टी डाल के इतनी देर तक साबुन निकलता उनमें से। यार कपड़े धोना कितना मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं। बोलती है यार मुझे। ये है सेंट ईगल ऑफ द हाउस, जैस्मिन, जिनका स्पेशल टैलेंट है रोना, और बहुत सारा रोना। फिर चाहे इसे चोट लग जाए, किसी और को चोट लग जाए, कोई दर्द में हो या फिर कोई चूतिया ही क्यों ना बोले, इनके आंसू निकल आते हैं। लेकिन इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाकी पत्थरों की तरह ये नहीं बचती। बिल्कुल कहाँ काम है? कैसे काम है? किचन का पूरा जिम्मा गौर ने उठा रखा है भाई। अरे ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग यार? फालतू बातें मत कर। व्हाट आर यू टॉकिंग? ये देख, इसको कहते हैं सब हिसाब में खा रहे हैं ना। भाई मैं भी हिसाब में खा रहा हूँ। तो घर से लेके आते मैं भी हिसाब में खा रहा हूँ। ये जन्मसिद्ध चूतिया चटनी पराठों पे लड़ रहे हैं। Big boss, 3 people entered and you cannot be in their favor. I knew they would cheat. इस घर में रूल्स की कोई अहमियत है तो दिखाइए बिग बॉस। सच में इस घर में रूल्स की कोई अहमियत नहीं है, और ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। यार इतनी बकचोदी क्यों? हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, हेल्दी जियो। क्या उल्ट। बिग बॉस के घर में सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, हर किसी को जगह मिलती है। बस तुम में बकचोदी कूट कूट के भरी होनी चाहिए। फिर चाहे तुम इंसान हो या जानवर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या खाते हैं? जाहिर सी बात है कि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता। फल लेता हूँ यदि समय मिलता है तो। ये नॉनवेज है। नहीं है नॉनवेज भाई। मैं यहाँ पर खाऊंगा, बाहर जाने के बाद प्रायश्चित करके फिर से मैं इसको छोड़ दूँ। नाटेदार थप्पड़ मारा। आपने सलमान खान को थप्पड़ मारा और उसके बाद मैंने कोशिश की सलमान खान को कैमरे के सामने घसीटने की। ये है बाबा हरी भरी ओम भट्ट गांजा वाले। अब मुझे नहीं पता ये ऐसा कौन से वैरायटी का माल फूकते हैं कि खुद क्या बक रहे हैं इन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता। जब ये बिग बॉस में थे तो इनका स्पेशल टैलेंट था मुतना, कहीं भी मुतना, फिर चाहे वो किचन ही क्यों ना हो। मनबीर, कम से कम 100 मैं यही पेशाब कर लूंगा, मेरा क्या है? करो तो सही है। मैं इसमें कर रहा हूँ। बाहर निकल किचन से खटाओ, हाथ भी लगा रहा भाई। बोला था ना, इंसान हो या जानवर, यहाँ सबके लिए जगह है। ये वही लोग हैं जो सांड का मूत्र पी के बोलते हैं यार नमक थोड़ा कम है। और प्लीज ये शो बनाने वाले को कोई गोली खिलाओ, साला हकते ही जा रहे हैं, हकते जा रही है, कोई सीमा ही नहीं है। और ऐसी बकचोदी देखने से अच्छा तो मैं ये देख लूं। कम से कम मजा तो आएगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम आईपीएल छोड़कर बिग बॉस देखते हो तो लाइक करो, और अगर तुम बिग बॉस नहीं देखते फिर तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम इस बकचोदी भरे प्लेटफॉर्म पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, उस लाल वाले बटन को गोली खिलाओ या फिर उसके ऊपर बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जाता हूँ, मुझे कॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट काम पूरे करने हैं, नहीं तो लौड़े लग जाएंगे। बाय बाय। निंजा हथौड़ी आ गया